तो देख पाएगा। सो वीडियो रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गया। सो ओके, सो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहला सवाल आता है, लीनियर इक्वेशन मतलब समझते हो क्या होता है? आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा दिया तो आपका टीचर ने बताया ही होगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन माने क्या होता है ये पता है? इक्वल। इक्वेशन का मतलब होता है कोई चीज किसी चीज का इक्वल होना। जैसे कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 यानी x इज इक्वल टू 2 ना, सो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। जब कभी भी इक्वल साइन होगा बीच में, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। और अगर इक्वल नहीं रहा तो दैट इज नोन एज एक्सप्रेशन। समझ आया? अगर कोई चीज इक्वल टू समथिंग होता है, कोई चीज, कुछ भी चीज हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कुछ भी इक्वल्स टू समथिंग होता है, इन दैट केस वी विल से दैट दैट इज इक्वेशन। और जब कभी भी इक्वल साइन नहीं होगा क्वेश्चन में, मतलब बीच में कहीं पे, शुरुआत में तो हम लोग सॉल्व करते समय इक्वल देते ही है ना, वैसे नहीं, बीच में कहीं पे होना चाहिए इक्वल। अगर इक्वल होता है तो दैट इज इक्वेशन, और अगर इक्वल नहीं होता है देन दैट इज एक्सप्रेशन। ठीक है? अच्छा, तो टीचर ने आपको बताया होगा लीनियर इक्वेशन माने क्या होता है। लीनियर माने क्या होता है बताया है? देखा, चैप्टर ऐसे शुरू कर दिया। अच्छा, ध्यान से देखना, समझने का कोशिश करना। लीनियर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई चीज लिखते हैं, कोई भी चीज, कोई नंबर लिखा, जैसे कि 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, ऐसे लिख दिया। हाँ, तो यहां पे देखो x है, 2 जो होता है एक, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है? कोई भी चीज जिसका वैल्यू हमको पता नहीं होता है दैट इज नोन एज वेरिएबल, और वेरिएबल के आगे जो भी चीज लगता है दैट इज नोन एज कोफिशिएंट। ठीक है? अब यहां पे आप देख सकते हो सिर्फ x है कि नहीं? सिर्फ x है, और तो नहीं है कुछ अननोन क्वांटिटी, और तो कुछ नहीं है, सिर्फ x है। यानी हम बोलेंगे कि ये वन वेरिएबल है। चैप्टर का नाम है ना इन वन वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल है। ठीक है? लेकिन अभी भी सवाल यही है कि लीनियर का मतलब क्या है। तो याद रखना, जब कभी भी किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर वन होता है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो वन है। ठीक है? हम लोग सिर्फ x लिखते हैं, इसका मतलब है उसका पावर वन है। तो जब कभी भी किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर वन होता है दैट इज नोन एज लीनियर। समझ आया? दैट इज नोन एज लीनियर। जैसे कि यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर वन है, सो दैट विल बी टर्म्ड एज लीनियर। और ये इक्वल टू समथिंग है ना, सो वी विल से दैट दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक ही x है ना, तो वन वेरिएबल। ठीक है? अब इसको मान लो कि मैंने क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरीका का। मैंने क्वेश्चन दिया है सपोज 2x प्लस 3 इक्वल्स टू x माइनस 4, ये दिया है। ठीक है? अब देखो यहां पे हाईएस्ट पावर x का क्या है? हाईएस्ट पावर, हाँ, 2 कैसे हो गया? पावर मैंने नहीं मालूम क्या? x के ऊपर में कुछ है क्या? इसके ऊपर कुछ है क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हाईएस्ट पावर 1 ही है। ठीक है? तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है? लेकिन कितना वेरिएबल? वन वेरिएबल। इसमें सिर्फ x ही है ना, दूसरा कोई वेरिएबल तो नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। x अगर 2 बार है, 3 बार है, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
उसका हाईएस्ट पावर अगर एक है यानी 1 है, so that will be termed as linear equation in one variable. अगर मान लो मैं लिखता हूं x plus y is equal to 3, तो इक्वल टू समथिंग है यानी ये भी इक्वेशन है। अब देखो इसमें x या y का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज लीनियर इक्वेशन इन, अभी दो अलग अलग है कि नहीं, ये x है ये y है, दोनों अलग अलग है ना, तो हम इसको बोलेंगे दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ आया? ओके, तो अभी ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये हो गया 2x plus 1 equals to 3। दिस इज कॉल्ड LHS। इक्वल के लेफ्ट साइड में जो भी होता है डेट इज कॉल्ड LHS, एंड इक्वल के बाद जो भी होता है डेट इज कॉल्ड RHS। ठीक है, ये हो गया LHS, ये हो गया इक्वल के बाद RHS। तो याद रखना जब कभी भी हम लोग लीनियर इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं ना, नंबर को एक तरफ भेजते हैं और एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल्स होता है उसको एक तरफ लाते हैं। तो यहां पे देख सकते हो ये x है, तो ये यहीं पे रहेगा, और ये जो नंबर जो है ये नंबर उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी नंबर ट्रांसपोज होता है अदर साइड में, याद रखना उसका साइन चेंज होता है। इसका साइन प्लस है तो वो उधर जाकर माइनस होगा, यानी इक्वल टू 3 - 1 होगा। समझ आया? अगर ये माइनस होता तो उधर जाकर प्लस होता, ये प्लस है तो वहां जाकर माइनस हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x इक्वल्स टू 2, और फिर यहाँ पे कोई भी चीज इनटू में होता है तो वो डिवाइड में चला जाता है, यानी x इज इक्वल टू 2/2 यानी 1। क्लियर है? ओके, मैं कोई दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं 3x - 4 इक्वल्स टू x प्लस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो दोनों तरफ में x है, तो क्या होगा, ये वाला x जो है यहां आएगा। ठीक है, ये वाला x जो है यहां आएगा, और ये जो नंबर जो है वो यहां चला जाएगा। ठीक है, समझ आया? तो ये 3x तो 3x ही रहेगा, ये x इधर आएगा तो क्या होगा, ये x इधर आएगा तो क्या होगा, इसका साइन क्या है, प्लस है, तो ये यहां आएगा तो माइनस होगा यानी -x, और ये यहां पे 6 है, ये 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, +4। ठीक है, और जब कभी भी क्वेश्चन में अगर इक्वल ऑलरेडी रहता है तो आप आगे में इक्वल नहीं लगा सकता, यहां पे इंप्लाइज होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 3x - x, ये हो गया 2x, और ये हो गया 10। अब x इज इक्वल टू 10/2 यानी 5। समझ आया? ओके, तो अब हम ये 3x - x, ये x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो याद रखना नंबर नंबर माइनस होता है, वेरिएबल वेरिएबल माइनस होता है, तो यानी 3 - 1 2 हो गया, और x वैसा का वैसे ही रह जाता है। तो 3 - 1 इज 2 और x रह गया। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव टू योर एक्सरसाइज। मयूरिमा समझ आया ना? ओके, सो क्वेश्चन लिखो, एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, x - 2 इक्वल्स टू 7, है ना? अब यहां पे मैं इंप्लाइज देता हूं। अच्छा, अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, कौन बताएगा? यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? मैंने अभी थोड़ा देर पहले सिखाया ना कि x या y जो भी वेरिएबल जो है वो एक साइड होना चाहिए।
हाँ, x इज इक्वल टू 7+2। अब नेक्स्ट लाइन हो गया x इज इक्वल टू, दोनों प्लस है तो 9 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, y+3 इक्वल्स टू 10। अब ये कोई मेरे को बताओ, जिसने पहले बताया वो नहीं बताएगा, आप कोई दूसरा बताओ। हाय, y इज इक्वल टू, ये जो नंबर इधर जाएगा वो बाद में लिखते हैं, ये जो नंबर जाएगा वो बाद में लिखते हैं, 10-3, ठीक है। तो अभी ये हो गया y इज इक्वल टू 7, दैट्स ऑल। लिख लिया सबने? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 क्या बोला है, 6 इज इक्वल टू, z हमेशा ऐसा लिखेगा, अदरवाइज कोई कोई z लिखता है ना तो वो 2 जैसा लगता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 6 इज इक्वल टू z+2। तो हमको पता है नंबर एक तरफ होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये नंबर को, ठीक है, ये नंबर को हम लोग यहां भेज देंगे। तो ये नंबर को अगर यहां भेज देंगे तो क्या लिखेंगे, कौन बताएगा? हाँ, तो ये हो गया 6-2 इक्वल्स टू z। नाउ 6-2 इज 4, 4 इक्वल्स टू z, हो गया, खत्म। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 क्या है, 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7, ठीक है। आपका टीचर जनरली क्या किया होगा इस तरीका का क्वेश्चन में, उसने क्या किया होगा कि नंबर को ना वहां लेकर जाता है, ये नंबर को उधर उस साइड लेकर जाकर फिर उन लोग सब्ट्रैक्ट करता है या ऐड करता है एलसीएम लेकर, टाइम वेस्ट है ये सब। हाँ, आप लोग क्या कर सकते हो, मेरा टेक्निक जो है थोड़ा अलग है। आप लोग क्या कर सकते हो, इसका एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे, ये सबसे इजी तरीका होता है, एलसीएम ले लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का एक साथ। तो एलसीएम लेने से क्या होगा, इसका एलसीएम लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ का, क्या होगा? अरे दोनों तरफ में 7 ही है ना, तो एलसीएम तो 7 ही होगा ना। तो हम क्या करेंगे, जो भी एलसीएम हुआ, ध्यान से समझना, ये एकदम सिंपल टेक्निक होता है। जो भी एलसीएम हुआ, ठीक है, जो भी एलसीएम हुआ, हम लोग उस चीज से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा एलसीएम क्या है, 7। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से इंटू करेंगे, 7 इंटू 3/7 प्लस 7x इक्वल्स टू 7 इंटू 17/7। कोई डाउट? हर एक टर्म को मैंने 7 से इंटू कर दिया, इससे क्या होता है ना, आसान हो जाता है। अब ये 7 कट गया, ये 7 कट गया। अब हमारे पास बच गया 3 प्लस 7x इक्वल्स टू 17। कोई डाउट? अब यहां पे 7x रह गया और ये क्या लिखे, 17-3, वेरी गुड। तो 17-3, अब हो गया 7x इज इक्वल टू 14। ना x इज इक्वल टू 14/7, और इसको काटोगे तो आपका आंसर निकलेगा 2। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको, को समझ आया ना? क्या चीज? सेकेंड लाइन,
सबसे पहले आप क्या करो ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का पूरा एक साथ एलसीएम ले लो। यहाँ पे देखो ये 7 में है डिनोमिनेटर में, ये भी 7 में है, तो 7 का हम लोग एलसीएम ले लिया, तो 7 से गया 1 1, तो इसका एलसीएम 7 हुआ कि नहीं। तो हमने क्या किया, ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, तो हमने हर एक टर्म को 7 से इंटू किया, इसको 7 से इंटू किया, 7 इंटू 3/7 प्लस प्लस, इसको 7 से इंटू किया 7x इक्वल्स टू इसको 7 से इंटू किया 7 इंटू 17/7, ये 7 कट गया, ये 7 कट गया, तो यहाँ पे 3 बच गया, प्लस तो प्लस 7x तो 7x इक्वल्स टू 17 बच गया। अब बाकी जनरल कैलकुलेशन, अब आया समझ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 6x इक्वल्स टू 12। अब देखो ये तो डायरेक्टली इनटू में दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी चीज इनटू होने से उधर जाने से क्या होता है, डिवाइड होता है, तो x इज इक्वल टू 12/6, इसको हम लोग काट सकते हैं, इसको हम लोग काट सकते हैं, 6 1 जा 6 2 जा, यानी x का वैल्यू 2 हो गया, खत्म। नंबर 6, t इज इक्वल टू सॉरी t/5 इक्वल्स टू 10। आगे बढ़ू, अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी चीज डिवाइड में होता है, अगर कोई भी चीज डिवाइड में होता है तो ये यहाँ पे इनटू हो जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 माने कितना, 5 इंटू 10 इज 50, तो 50 हो गया। याद रखना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे t/5 था इक्वल्स टू 10 था, तो ये 5 डायरेक्टली इंटू हो गया। अभी मान लो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन देखो, सपोज मान लो x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 1 है, ये क्वेश्चन है, x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे इंटू नहीं होने वाला, ठीक है, यहाँ पे तभी इंटू होता है जब पूरा नंबर के नीचे वो डिवाइडेड हो। अगर ये ऐसा है, एक नंबर प्लस 2 नंबर, तो दूसरा नंबर का ये एकदम डायरेक्टली इंटू नहीं होगा। अगर ये ऐसे होता x प्लस 3 पूरा के नीचे 2 होता इक्वल्स टू 1, तो ये 2 इंटू होता। समझ आया। सिंगल अगर नंबर हुआ ना, सिंगल 2 नंबर है या 3 नंबर है, अगर दोनों के नीचे या तीनों के नीचे में, ठीक है, जैसे कि और भी नंबर ले सकते एग्जाम्पल में, जैसे कि मान लो हमारे पास हो गया x प्लस 3/2 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 2 यहाँ इंटू हो जाएगा, ये 2 यहाँ इंटू नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि हमारे पास 1 2 3 नंबर है, नहीं हो सकता ऐसे, ठीक है। यानी उस केस में हमको एलसीएम लेना पड़े। हाँ हाँ, क्या बोला, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, हाँ तो इसको मैं बता रहा हूं, इसका एलसीएम हो गया 2, राइट, इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस, ये जब 2 से इंटू होगा तो ये 6 हो गया, तो 6 और 2 कटेगा यानी 3 बचेगा, प्लस ये भी 2 से इंटू होगा 2y, और ये भी 2 से इंटू होगा 2, ये होगा। समझ आया, सब नंबर 2 से इंटू हो जाएगा, तो ये 2 से इंटू है 2x हो गया, ये 2 से इंटू हुआ तो 2 2 कट गया, सिर्फ 3 बच गया, प्लस तो प्लस ये 2 से इंटू हो गया 2y हो गया इक्वल्स टू, और ये 1 2 से इंटू हो गया तो 2 हो गया। क्लियर है, ये आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल दिया, ठीक है, ठीक है। अब नंबर 7 में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हो गया 2x/3 इक्वल्स टू 18, 2x/3 इक्वल्स टू 18। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में प्लस माइनस है क्या, नहीं है ना, तो ये चीज डायरेक्टली यहाँ पे इंटू हो जाएगा,
ये डायरेक्टली यहाँ इंटू हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 18 इंटू 3। इसको इंटू करने का जरूरत नहीं, हम लोग फिर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 18 इंटू 3 बाई 2। ये 2 1 जा, ये 2 9 जा, तो अब ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 9 3 जा 27। ये हुआ आंसर। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 is 1.6 equals to y by 1.5। अब देखो ये भी नंबर है डिनोमिनेटर में, ये यहां से यहां इंटू हो जाएगा, ये दोनों इंटू हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.6 इंटू 1.5 इक्वल्स टू y। इसको इंटू करके देखो कितना होता है, इंटू करके देखो, मेरे ख्याल से 240 होना चाहिए। टू 240 होना चाहिए, देखो। टू 240 आया, मल्टीप्ल तो 240 आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेसिमल एक और यहाँ पे एक दो हो गया, यानी एक दो, दो के बाद यहाँ पे डेसिमल लगेगा। डेसिमल के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये हम लिखेंगे 2.4 इक्वल्स टू वाई, दैट्स ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे मयूरी माँ, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? कोई भी बोल सकता है। हाँ, 16 प्लस 9, वेरी गुड। अब ये हो गया 7x इक्वल्स टू 25। अब x इज इक्वल टू 25 बाई 7, दैट्स ऑल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूं। 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कौन बताएगा? फोर्टीन वाई इक्वल्स टू 13 प्लस 8, वेरी गुड। सो ये हो गया 14y और ये हो गया 21, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 21/14। ये 7 से कटेगा, 7 2 जा 3 जा, यानी आपका वैल्यू हो गया y इज इक्वल टू 3/2, दैट्स ऑल। ठीक है, लिख लिया सारा? ओके, देन आई एम टर्निंग द पेज। जल्दी 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 लिखो। आज मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है, मतलब। हाँ बोलो। कौन सा x थोड़ी है, ये y है ना, y है ना, ये तो y इज इक्वल टू, हाँ, मेरा वीडियो तो बहुत क्लियर है तो। ओके, अच्छा ठीक है, लिख लिया ना सबने? ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11।
सो क्वेश्चन नंबर 11 जो है दैट इज 17 प्लस 6p इक्वल्स टू 9। अच्छा, इसको कौन बताएगा कैसे लिख सकते हैं? हाँ, 6p इज इक्वल टू 9 माइनस 17। सो ये हो गया 6p इक्वल्स टू, बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस, और 17 में से 9 गया तो 8। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया p इज इक्वल टू -8/6, और इसको जब काटोगे तो आपको मिलेगा -4/3। दैट्स ऑल। मैं क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेता हूं, तब तक आप लोग लिखो ये। x/3 + 1 = 7/15। ओके, रेडी? अब देखो यहाँ पे तीन अलग नंबर है, ये 3 डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे ना, ये दिमाग में हमेशा रखना कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम दोनों साइड का एलसीएम लेंगे। जितना भी नंबर डिनोमिनेटर में होगा ना, सबका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 15 का एलसीएम ले रहे हैं। तो 3 और 15 का एलसीएम लिया तो 3 1 जा 3 5 जा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना हुआ? 15 हुआ। तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को 15 से इंटू करेंगे। समझ आ रहा है? तो ये घर में प्रैक्टिस करना है। तो ये हो गया 15 इंटू x/3 प्लस 15 इंटू 1 इक्वल्स टू 15 इंटू 7/15। समझ आया सब कोई को? एलसीएम 15 हुआ, एलसीएम 15 हुआ, एलसीएम 15 हुआ। तो हमने पहला टर्म को 15 से इंटू किया, तो 15 इंटू x/3 प्लस तो प्लस, दूसरा वाला को भी 15 से इंटू किया, 15 इंटू 1 इक्वल्स टू, और तीसरा वाला को भी 15 इंटू 7/15। अब इसको हम लोग काट देते, 3 1 जा 3 5 जा, ये 15 15 कट गया। तो हमारे पास बच गया यहाँ पे 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 7। ये ज्यादा इजी तरीका होता है सॉल्व करने का। समझ आया? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? नेक्स्ट स्टेप क्या लिख सकता हूं? सो 5x इज इक्वल टू 7 माइनस 15। अब ये हो गया 5x इक्वल्स टू, बड़ा का साइन आप देख सकते हो माइनस है, तो माइनस हो गया। 15 में से 7 गया तो कितना बचा? 8। अब ये हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -8/5। कटेगा नहीं तो इसको यहीं छोड़ दिया। ठीक है, ओके। लिख लिया ना सबने? ओके, ओके।